नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। बहुत दिनों के बाद फिर से क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड का हिंदी का फुल पहला चैप्टर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद ये सारा चीज़ को मिला है, क्योंकि पीपीटी का मेरे पास व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा चीज़ कमी है। तो बहुत माइंड को क्या कह सकते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद ये हमारे पास आया है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्लास 10वीं का इस चैप्टर को देखिए और हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको गौर से देखिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को पहुँचे और सभी विद्यार्थी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 10वीं में देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब बिंदु है, ये बच्चे लोग को याद रहेगा। तो पहला नंबर हमको यही याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको ये चीज़ नहीं याद रहेगा तो हम जहाँ हमको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। कहने का मतलब हमको रास्ता ही नहीं मालूम रहेगा तो हम मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, ये मेरा रास्ता हुआ, यानी कि चैप्टर का नाम और लेखक का नाम है। ठीक, ये हमें अच्छी तरह से कंठस्थ रहना चाहिए और ये हमें पूछता भी है। 1-2 नंबर जरूर आपको पूछेगा इस तरह के कि भीमराव अंबेडकर, उल्टा आपको देगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो भीमराव अंबेडकर। या ये भी पूछ सकता है भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर से मतलब लिखे ना, किस चैप्टर को लिखे ना, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कुछ भी हमको दोनों तरफ से याद करके रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो हम लोग को क्लास 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग 26 में एग्जाम देंगे। मतलब 25वां साल 2025 चल रहा, 26 में जाके हम लोग एग्जाम देंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग अपना देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए गद्यखंड में कह रहा है क्या, ये कह रहा भीमराव अंबेडकर, ये कौन से चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला नलिन बिलोचन शर्मा, याद ही कर लीजिए नलिन बिलोचन शर्मा, ये क्या हो जाएगा, विष के दम। अब देखिए हम आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सुविधा नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग कॉपी पे लिख के हम आप लोग को दिए हैं। ठीक ना, पूछता है विष के दम ये कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि क्या है ना। तो इस तरह से हमको याद करना पड़ेगा कि विष के दांत जो है ये क्या है, कहानी है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाओगे, पूछेगा आपको विष के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन पूछता, आप लोग को याद भी इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए कहता मैक्स मूलर, क्या जी, मैक्स मूलर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर क्या नाम हो गया, भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है जी, भाषण है। कोई दिक्कत। अगला देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर क्या नाम हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है, ललित निबंध। ये क्या है, ललित निबंध है। अभी मेरा वीडियो एक अपलोड होगा, उसमें आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में 2-3 टाइप का क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको। ठीक, आगे देखिए गुणाकर मूल्य, क्या है जी, गुणाकर मूल्य, चैप्टर का नाम हो जाएगा नागरी लिपि। ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक, अमरकांत, ये क्या है जी, अमरकांत, चैप्टर का नाम क्या हो गया, बहादुर। ये क्या है जी, कहानी। कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, चैप्टर का नाम परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या है जी, निबंध है। कोई दिक्कत। आगे देखिए पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ना, तो ये चैप्टर क्या नाम हो जाएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ ना। ये क्या है, साक्षात्कार है ना। आगे देखिए कहता है अशोक वाजपेयी, क्या है जी, अशोक वाजपेयी, ये क्या है, अभिनय है। ये क्या है, एक ललित रचना है। क्या जी, ललित रचना है। देखते हैं वीडियो ठीक ठाक हो रहा है जी, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी, थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं। आगे देखिए, पहले मतलब देख लेते हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है जी, आगे कह रहा है, इधर का है, जल्दी आओ, स्लो चला ना। तो हम लोग कहाँ थे, अशोक वाजपेयी, ये क्या है, अभिनय है और ये क्या है,
ललित रचना, कोई दिक्कत। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, कौन सा चैप्टर है? मछली, क्या जी? मछली। ये क्या है? कहानी, क्या जी? कहानी। यतीन्द्र मिश्र, क्या जी? यतीन्द्र मिश्र, चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? व्यक्ति चित्र है, ठीक। आगे देखो क्या है? महात्मा गांधी, चैप्टर का नाम शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति ना, ये क्या है? शिक्षा शास्त्र, क्या है जी? शिक्षा शास्त्र, कोई दिक्कत। ये हम लोग देखे पदखंड, और अब देखेंगे काव्यखंड, है ना। क्या देखेंगे? ये सॉरी गदखंड है, क्या है जी? गदखंड। अब हम लोग देखेंगे काव्यखंड, तो क्या देखेंगे? काव्यखंड। चलिए तो आगे देखते हैं काव्यखंड के बारे में। काव्यखंड ना, चलिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को, हमको आप लोगों के लिए ना। चलिए देखते हैं काव्यखंड में क्या दिया हुआ। काव्यखंड में दिया हुआ पहला देखिए है क्या है? सिस्टम थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु नानक, चैप्टर क्या नाम है? राम बिनु बिरचे जगी जन्म, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिएगा, थोड़ा कहिएगा सर आप इसमें गलत लिखा हुआ, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या है नहीं है, ठीक ना। क्योंकि इतना सुविधा जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो क्योंकि अब मान लीजिए सारा चैप्टर को लिखना संभव नहीं है, इसलिए हमको गूगल का सहारा लेना पड़ गया। और इस तरह से लगभग मतलब मानिए 99% सही रहता है, 1-2% अगर गलती हो जाए तो आप लोग खुद पढ़ते हैं ना, तो खुद पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पहले चैप्टर पढ़ के आइएगा और तब इसको देखिएगा, तो आपको जहाँ भी मिस्टेक बुझाएगा खुद सही कर लीजिएगा। इन्हें कहिएगा सर जी इसमें क्या है नहीं है, तो एक आध दो थोड़ा बहुत मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक तो होना चाहिए, क्या कि 10 मार्क है एग्जाम, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ लगेगा कि हमको यहाँ सही करना है हम कर देंगे, और आपको भी जहाँ लगेगा कि सही करना है वहाँ सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला है रसखान, क्या जी? रसखान। ये है चैप्टर का नाम प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर पार। हाँ, आपको इस तरह से पूछ सकता है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बार के लेखक कौन हो जाएंगे? रसखान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसखान। आगे देखिए कहता है धनानंद, धनानंद चैप्टर क्या नाम हो जाएगा? अति सुधो सनेको मारल है मुंह अंशु वाहिनी ले बरसु ना। आगे देखिए प्रेमधन, ये क्या है? स्वदेशी चैप्टर है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भारत माता का चैप्टर है। रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म हो गया, चैप्टर का नाम ये क्या है? सिंपल आज्ञा जी याद कर लीजिए, आज्ञा जी। ये चैप्टर का नाम हो जाएगा हिरोशिमा। आगे देखिए कहता कुंवर नारायण, ये क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या। इसे पूछ सकता है एक वृक्ष की हत्या का चैप्टर का, एक वृक्ष की हत्या का लेखक का क्या नाम हो जाएगा? कुंवर नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। वीरेन डंगवाल, चैप्टर क्या नाम हो जाएगा? हमारी नींद। अनामिका, चैप्टर का नाम अक्षर ज्ञान। जीवनानंद दास, लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर। रेनर मारिया रिल्के, चैप्टर का नाम हो जाएगा मेरे बिना तुम पर हो, मेरे बिना तुम पर हो। और देखिए थोड़ा इसमें है, आगे देखिए, आगे देखिए इसमें कहता है, क्या कहता है जी? रेनर मारिया रिल्के हो गया, लास्ट चैप्टर हो गया मेरे बिना तुम पर हो। इसको ऐसे याद कीजिए, पूछेगा कि रेनर मेरे बिना तुम पर हो चैप्टर के लेखक का क्या नाम हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के हो जाएगा, ठीक। ये मेरा है क्लास का नाम हुआ कि विपिन कुमार। देखिए यहाँ थोड़ा गूगल मिस्टेक कर दिया है, बोले थे ना कि मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ एस के जगह क्या होगा? आई होगा। क्या होगा जी? आई। BIPIN विपिन कुमार क्लास से, ठीक, मलमल्ला बेगूसराय, ठीक। ये मेरा सिग्नेचर था, तो गूगल जैसे स्कैन किया वैसे दे दिया, ठीक। तो इस तरह से थोड़ा बहुत 1-2 अक्षर मिस्टेक हो सकता है, वो अपना सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको था हिंदी का चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, ठीक। ये दो अगर याद कर लिए, 2 से 3 नंबर आपका फिक्स रहा, कोई काटने वाला नहीं है। जो कि ये बच्चा लोग
नहीं करता, सीधे डायरेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं बात खत्म, उसी के हिसाब से अपना याद करते गए। अगर इसको डेली भी अगर देखेंगे 2 से 5 मिनट लगेगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कहेगा एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कुंवर नारायण। कोई दिक्कत, हमको स्पष्ट यहाँ दिया हुआ 2-3 नंबर यहाँ कोई नहीं ले सकता। अगर 3-4 बार अगर इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो कोई नहीं ले सकता। ठीक, इतना ही है। ठीक, आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। बहुत हमको मेहनत करना पड़ गया। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सुविधा बहुत मेरे पास कम है। ठीक, मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा। लेकिन अब मेरा कोशिश रहेगा 100% कि डेली आप लोगों के बीच आए और जो आप लोगों को है चैप्टर में अधिक से अधिक आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग 10वीं में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो चलिए अब चैप्टर पे आते हैं हम लोग। चैप्टर में क्या दिया हुआ उसको आप अच्छा से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या रहा। ठीक, देखिए मेरा 2 कॉपी जो बात है अब दिखाई दे रहा ना, इसमें थोड़ा बहुत जो होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें देखिए कहता है चैप्टर का नाम पहला हो गया क्या, ये लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। ठीक, चैप्टर का नाम हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर क्या नाम हो जाएगा जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया अध्याय 1। क्या हो गया जी, अरे यार बहुत टाइम लगा देता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हो गया अध्याय 1। अध्याय हो गया 1 भीमराव अंबेडकर। चैप्टर का नाम हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें कहता है, ये जो याद करना आप लोगों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो अच्छा से पढ़ना हम लोग को। कहता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। यहाँ हम लोग की इंग्लिश का दे दिया है फुल स्टॉप, लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे। कोई दिक्कत। तो कहता है महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, उसमें इनका जन्म हुआ था। तो पहला देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमको याद करना है, ताकि कहीं भी कोई तरह दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखो कहता है मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित जनों में से एक थे, यानी कहने का मतलब सुपठित मतलब ये पढ़ने में इतना अच्छा थे कि आज के समय में जितना सुविधा दिया जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अगर आज के समय में रहते तो ऐसे उस समय में भी पूरे वर्ल्ड में फेमस थे ना, और इस समय में भी ये वर्ल्ड में फेमस रहते। क्योंकि हम लोगों को होता क्या है, जिस आधार से हम लोग को मेहनत करना चाहिए उस आधार से मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये जो ये दलित में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा डिग्री प्राप्त किए। डिग्री ही नहीं, नॉलेज के साथ डिग्री प्राप्त करना। डिग्री प्राप्त करना एक अलग चीज़ हो जाता है। ठीक, लेकिन नॉलेज के साथ डिग्री प्राप्त करना ये बहुत मायने रखता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। कहाँ गए जी, लंदन इंग्लैंड गए। अब देखिए कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो बाहर कब पढ़ने जा सकता है, जब वह अपने गांव में जो पढ़ाई कर रहा वो उसका पढ़ाई अच्छा रहेगा, तब वो मान लीजिए हम लोग को सिंपल अभी हाईएस्ट मिडिल फैमिली के हैं तो दिल्ली तक पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी, दिल्ली तक पढ़ाई करने जाते हैं। दिल्ली तक पढ़ाई करने के लिए कौन इंसान जा सकता है, कौन स्टूडेंट जा सकता है,
वही स्टूडेंट जा सकता है जो मतलब गांव घर में मान लिया जाए अभी आप लोग 10वां में ना, 10वां में एकदम टॉपर हो जाइए भाई, 10वां में आप टॉपर होइएगा तब ना आप आशा रखिए कि हम दिल्ली में जाके IIT करेंगे या बीटेक एमटेक जितना भी होता है मतलब वो करेंगे, ठीक ना। लेकिन आप मान लिया जाए मैट्रिक में ही अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा, मैट्रिक में ही आपका अच्छा नॉलेज नहीं रह पाएगा, तो आप एक आपका इतना औकात नहीं रहेगा कि आप मतलब एक डिस्ट्रिक्ट पार कर सकते हैं। आप तो समझ रहे हैं, आपको यही अगल बगल में कोई कॉलेज देगा बस उसी में एडमिशन करा के अपना जैसा तैसा अपना अध्ययन करिएगा। लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो एक बेस्ट एजुकेशन के लिए आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इन्होंने कहाँ चल गए, न्यूयॉर्क अमेरिका चल गए, फिर वह लंदन चले गए ना, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने आगे देखिएगा, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाडम्य अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। क्या बोल रहा, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं की प्रस्तुत की। अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये मान लिया जाए जिस चीज में अध्ययन किए ना, तो जब तक हम अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक समाज को हम कोई भी चीज़ अगर देना चाहें तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको हम जो चीज़ देना चाहेंगे वो सटीक नहीं बैठ पाएगा लोगों के बीच ना। तो वो इतने पढ़े लिखे थे जो ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की ना, अनेक प्रकार की स्थापना की। ठीक, आगे देखिए कहता सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। क्या बनकर उभरे जी, व्याख्याता बनकर उभरे। आज समय में तो भाई क्या बताएं, सिंपल कुछ नहीं हो पाता है स्टूडेंट को, तो ये विख्याता कहाँ से बन पाएगा ना। तो बनता अभी भी बनता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनता, लेकिन देखिएगा बहुत सारे टॉपर कौन बनता है, 1-2 ही बनता है ना, टॉप 10 में 3 आएगा ना। तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, ऐसा बात नहीं कि सुतले टॉपर बन जाता है ना। तो टॉपर बनने के लिए हमको दिन रात जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। टीचर जो पढ़ाते हैं उनको गहन अध्ययन करना पड़ता है, जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पूछना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट मिलता। ताकि सभी पूरे बिहार जैसे रिजल्ट आता था, जो टॉपर बनता उसका पूरा एकदम बिहार में जान जाता कि ये बच्चा बिहार टॉपर बना ना, कि पूरा बिहार की पूरे भारत में जान जाता मीडिया के माध्यम से ना कि बिहार के जो बच्चे हैं इस नाम के टॉपर बने। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। क्या किए थे, वकालत, यानी कि वकील की भी काम किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष करने का प्रयास करेंगे, यही होगा लगभग। ठीक, तो इतना चीज करने के लिए इन्होंने किए, प्रयास किए। ठीक, अब देखो ये पहले जमाना में ऐसा होता था, अछूत ये सबसे बड़ा बीमारी था। ठीक, बीमारी ही कर सकते एक तरह से ना। तो अछूत यानी कि एक दूसरे को लोग छूने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना। स्त्रियों का अब देखिए आराम से हम पुरुष से ज़्यादा स्त्री लोग मतलब आज़ाद हैं। मजदूरों, अभी भी देखा जाए तो मजदूर को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, जो कि अगर सच देखा जाए तो मजदूर के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। लेकिन हम लोग मजदूर को ही वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि जो बड़े रहते हैं, मान लीजिए जो मालिक है वो समझ लेता अपने आप में मालिक है, लेकिन मालिक किसके वजह से है वो इंसान को पता नहीं रहता, जिसके लिए इसका वैल्यू नहीं होता मजदूर का। लेकिन मजदूर के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। कोई भी इंसान कहाँ तक जा सकता है, जब तक उसको मजदूर लोग सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, तो इस तरह से मानवीय अधिकार, यानी कि जो मानवीय अधिकार कहने का मतलब कि जो हमको अधिकार मिला है ना, उसको
इन्होंने अधिकार दिलाया हुआ सम्मान दिलाने का। सम्मान मतलब होता है कि जो हम हैं वो समाज में मेरा मतलब सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो कि आज के दौर में ऐसा नहीं होता। पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा। कहिएगा सर जी ये कैसे हो गया जी, सम्मान तो मिलता है नहीं। आप देख लीजिए गांव घर में उसी का वैल्यू होता है जिसके पास रुपया, जो सबसे नॉलेजेबल इंसान हो, मतलब ज्ञान ज़्यादा हो, मतलब फेंकू ज्ञान नहीं, मतलब अच्छा ज्ञान हो। मतलब ज्ञान मीन्स ये हुआ कि वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई उसका एक अस्तित्व बना। जैसे मान लिया कोई नौकरी हो गया या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनको रुपया पैसा हो गया ना, तो उन्हीं लोग को सम्मान मिलता। बाद बाकी जो जनरल है, पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको कोई वैल्यू इस समाज में नहीं मिलता। ये सम्मान दिलाने का काम किए, ठीक। ये सम्मान पहले दिलाए थे, लेकिन अब सम्मान जो मिलता है वो आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह से मेहनत करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको उसी हिसाब से सम्मान मिलेगा। ये बात सत्य है, ये कहीं से भी आप देख सकते हैं। आपको क्षमता होना चाहिए कि हम किस लेवल का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक, कोई पढ़ लिख कर SDM दरोगा बन गया, उसका सम्मान एक अलग मिलेगा। कोई मान लिया जाए नॉर्मल पढ़ा, ठीक, उसका सम्मान अलग मिलेगा। कोई मान लिया जाए थोड़ा बहुत पढ़ा, बोला हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक, उसका सम्मान नहीं के बराबर मिलता है। यानी कि इसी तरह गाँव में निठल्ला की तरह मतलब बोकेगा, बात खत्म है उसका, बगल वाला पूछेगा भी नहीं भाई तू कर क्या रहा ना, बात को समझे। तो सम्मान आप पे डिपेंड करता है कि सम्मान हमको कैसा चाहिए। आपको कोई सम्मान देगा नहीं, आपको सम्मान प्राप्त करने के लिए आप उस लायक खुद बनना पड़ेगा, तब जाके अगला इंसान आपको सम्मान देने के लिए तैयार होगा, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे, आगे देखिए। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ चेक कर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए अच्छा बात है। हाँ कहाँ थे जी, चलिए ठीक है। सम्मान कहाँ चल जाते हैं हम, हाँ चलिए पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। संघर्ष किया तक था ना, तो संघर्ष किया तक था। चलिए यहाँ तक था, अथक संघर्ष किया। अथक संघर्ष मीन्स क्या होता है, अथक संघर्ष मीन्स बहुत ज़्यादा संघर्ष, ठीक। आज जमाने में लोग उतना संघर्ष करना नहीं चाहता, थोड़ा क्या बस थक गया, बात खत्म है, अब हमको आगे कुछ करना नहीं, हमसे होने वाला नहीं। लेकिन इन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद में इतना सारा चीज़ दिला है। हाँ अगर इतना संघर्ष नहीं करते तो इनसे कुछ होता नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। तथा उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, वीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ वीर नहीं होगा, महावीर होगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, महावीर, बुद्ध और महावीर। बोले थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, बुद्ध, महावीर और ज्योतिबा फुले, ठीक। इन्होंने प्रेरक है। अब देखिएगा, कहीं देखिए कितना अच्छा चैप्टर है। अगर इससे अगर सीख नहीं मिला तो जिंदगी कहीं से भी सीख नहीं मिलने वाला। इन्होंने क्या बोला, रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे ना, किनका, अम्बेडकर जी का, बुद्ध, महावीर और ज्योतिबा फुले। कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप अच्छा तब बन सकते हैं जब अच्छा व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहेगा, या अच्छा व्यक्ति का मतलब आपसे लगाव रहेगा, यानी कि उनके बारे में अध्ययन करना ना, तब जाके आप अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप अच्छा व्यक्ति के साथ नहीं रहिएगा या अच्छा व्यक्ति का मतलब सारा चीज़ नहीं जानिएगा, नहीं पढ़िएगा,
आप अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि चोर आपको चोरी ही करना सिखा सकता है, न कि आपको वह एक ईमानदारी सिखा सकता है। एक ईमानदार व्यक्ति ही आपको ईमानदारी सिखा सकता है। बात को समझे कुल मिला के। चलिए आगे आते हैं। देखिए कहता भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब देखिए ये सभी इंसान नहीं कर सकता। एक तरह से एक दिव्य शक्ति ही रहता तभी कोई भी इंसान इतना तक कर सकता है। यानी कि हमारे भारत का जो संविधान बना, इनका निर्माण कौन किए थे? अम्बेडकर जी किए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना। तो कहने का मतलब भारत में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन्होंने ही क्यों संविधान निर्माण किए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। तो कहने का मतलब कोई भी अस्तित्व आपका तभी बन सकता है जब आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका कोई भी अस्तित्व इस संसार में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हुआ। कोई दिक्कत? याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको VVI मृत्यु याद कर लो, ठीक? याद कर ही लीजिए। दिसंबर 1956 कहाँ हुआ था? दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया? निधन। मृत्यु, ठीक? जन्म, कहाँ जन्म लिए, ठीक? 3 क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ अगर याद करके रखिएगा, हम गारंटी लेते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 कोई नहीं काट सकता। ये 50 लिखा हुआ भाई जी, गलत मत समझिए, ठीक? इतना 50 में 50 आपको कोई नहीं काट सकता। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। जिस तरह से एक एक लाइन को आप समझा रहे हैं उस तरह से एक एक लाइन को आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाके देखिए कि नहीं 50 में 50 आइएगा। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा मेरा, और कमेंट बॉक्स में आपको जो मन होगा सो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यही है कि जिस तरह से हम आप लोगों को गहन अध्ययन करवाएं एक एक लाइन, उसी तरह एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से याद करना पड़ेगा, तब जाके देखिए आपका रिजल्ट कैसा होता है, ठीक ना? नहीं 100 में 100 नंबर ला लीजिएगा हिंदी में, ऑल सब्जेक्ट में ला सकते हैं, हिंदी की बात छोड़िए नहीं। चलिए आते हैं आगे, हम लोग आएंगे। आगे क्या है? हाँ चलिए, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी? तो अच्छा लग रहा है ना जी वीडियो? अच्छा वीडियो लगता होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। फालतू बकवास हम नहीं करते हैं, ठीक ना? क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा भाषण देना ही उचित नहीं बनता, ठीक है? हम भाषण नहीं देते ऐसे, ये सही बोलते हैं आप लोगों के लिए, भले भाषण जो भी आपको लगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे देखिए कहता बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। अब देखिए कहने का मतलब पुस्तक कौन इंसान लिख सकता है? जो पढ़ेगा वही लिख सकता है जी। हाँ, आजकल बच्चा तो सही से रीडिंग नहीं याद रख पाता है, ठीक? ये पढ़ाई की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। कहता उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, VVI याद किया जाए इसको। पूछेगा तो पूछेगा, जो हम बोल देते पूछेगा। द कास्ट इन इंडिया देयर विथ, अरे यार यही सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। चलिए इतना तक आप इस वीडियो में रहने दीजिए, आगे लाइन आएगा तो आप लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।